निकलो बाहर मकानों से, निकलो बाहर मकानों से। एकता सेवा समिति उनका साथ खाना ही नहीं पछता है। ये सिचुएशन आ चुकी है। मैं तो नाम लेता ही नहीं। बहुत सारे मैसेज, कल वाले मैसेज में नाम लिया क्योंकि एक मैसेज आया था कि इन लोगों ने 11 महीने में किया क्या। तो साथ में मैं बता दूं कि गंगा नदी के कानून के तहत एक सिस्टम बना हुआ है, एक कानून बना हुआ है कि नदी से 100 मीटर की दूरी पे आप कोई भी काम नहीं कर सकते। 200 रुपये लोग यहाँ किसी को सिखाने और कहने पर मांग रहे हैं और यहाँ मयूरपुर में जो 100 रुपये तहसील करके 500 रुपये तहसील करके खा गए, तो उसके लिए तो कोई जिक्र ही नहीं कर रहा है, कोई काम भी नहीं किए। और एकता सेवा समिति फिर भी काम तो कर रही है, दिख रहा है कि हाँ काम हो रहा है। और जो 2 साल पहले 1.5 साल पहले जो 100 रुपये तहसील के खा गए, उसका जिक्र कहीं नहीं है, उसका भी तो जिक्र होना चाहिए। अरे उनकी डफली फट गई, भाड़ में जाए ऐसी बोलो ना। हाँ, ये डफली में रहते हैं अलग से। अरे फट गई है डफली बनवाने के लिए मात्र। महिलाएं कुछ बोलना चाहती है अगर कोई नहीं गया है तो ये हमारे संग में थे। यही तिवारी भाई जब माइक उठा के यही बात यही सवाल रखे तो यही रुपेश का भाई ने इनकी आवाजें बंद कर दी। हम कैसे मान ले कि तिवारी भगौरा है या तिवारी गलत काम कर रहा है। हम ही यहाँ माइक लेके बोल रहे हो, अगर हमें तुम ना बोलने दोगे तो हम अपनी बात रखेंगे कैसे। अगर हमें ना बोलने दोगे तो हम माइक पकड़ा के चल देंगे, चाहे तुम हमें भगौरा कहो या चोर कहो, तुम्हारी मर्जी है भाई, तुम तो कुछ भी कह सकते हो। तो एक बात बताइए, हमने जो बात बोले थे तिवारी भाई से, तिवारी भाई 100 मीटर के अंदर में जितने पब्लिक बनाया है घर, वो सब आम पब्लिक है। इतनी मेहनत करके बनाया है, कितनी ख्वाहिशें अपनी दबा दिया है एक मकान खड़ा करने में, कितनी अरमान अपने बच्चों को दबा दिया है एक मकान बनाने के लिए। वो मकान जिस दिन टूटेगा उस पब्लिक को दिल पर क्या बीतेगा। हमें हाथ जोड़ के काम कराना है, हमें सीना जोड़ी दिखा के नहीं कराना है। अगर हम सीना जोड़ी चलाएंगे तो आज योगी का राज चल रहा है, बुलडोजर ले आ देगा, ना हम कुछ कर पाएंगे ना तुम कुछ कर पाओगे। और 100 मीटर से आगे जो है वो आज भी बांध बना रहा है जो इधर टूटे और इधर पक्का हो। ये बात ध्यान रखना, मैं घूमती हूँ, सबके मन के बात जानती हूँ। और मैंने माना किया था हाई कोर्ट जाने से। किसके पास टाइम है बताओ। आज छोटी सी मीटिंग के लिए तो किसी का टाइम नहीं है। तो रोज अगर हम तिवारी को कहे, अगर रोज तुम अनाउंस करो, झाड़ बजाओ, कौन जाओगे बताओ। कोई नहीं। अच्छा, हंगामा करने से, लड़ाई करने से अगर होती है तो हमने बताओ इस कॉलोनी में कौन नहीं लड़ाए जाते एमपीसीएल पर। हमने लड़े हैं कि नहीं लड़े। एकता सेवा समिति से पहले हमने गए हैं नहीं गए एमपीसीएल, हमें कुछ मिला, कुछ लाठी चलाए, ईटा चलाए, हमने रस्सी तार के खड़े हुए, कुछ नहीं। गेट बंद करके पुलिस वाला बुला के हमें बाहर कर दिया गया, कुछ मिला नहीं। आगे भी नहीं मिलेगा। आज जो लाइट आ रही है, मैसेज आ रहे हैं, आज जो मैसेज आ रहा है हमारे 22 तारीख के धरने की वजह से लाइट आ रही है। हमारे मयूरकुंज के साथी बताए और ये बच्चे बताए कि लाइट किसके वजह से आ रही है। खड़ा हो गया था, सच बोलना झूठ मत बोलना। तिवारी अंकल के ये लाइट यहाँ फूटती है तो किसको फोन करते हो। 5 से 20 मिनट के अंदर एमपीसीएल लगा जाता है। यही जो मैसेज आज छोड़ रहे हैं और जिसने उसके तरफ से, उसे भी बता देती हूँ कि उसने मैसेज में छोड़ा था और नंबर दिया था, इस नंबर पर फोन करो। सब पब्लिक फोन करता था तो एमपीसीएल वाला नहीं उठाता था। उसके बाद में रुपेश का भाई मधुरेश ने बोला था कि रुपेश के घर पे
सबके में आया होगा। रुपेश के घर में बिजली बट रहा है, बाल्टी ले जाओ और वापस लेके आओ। ये मैसेज कभी तिवारी ने दिया है पब्लिक को? नहीं दिया है। रुपेश के घर पे बाल्टी में बिजली बट रहा है, ये मधुरेश का कहा नाम है। सोसाइटी का कौन सा पब्लिक दिया है बताओ। और मैं आज बता दूं आगे मैसेज में छोड़ने वाले को कह रही हूँ, मुझे तो इतना भरोसा है कि मेरे कॉलोनी का आदमी नहीं छोड़ेगा। मैं तिवारी से भी बोली थी कि हमारे मोहल्ला का या हमारे मयूरकुंज का